हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। सम नेचुरल फिनोमिना, ये जो चैप्टर है ना, इसमें कीवर्ड्स हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो व्हाट वी हैव लर्नड, जो लास्ट वाला आपका सेक्शन होता है ना चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एज अ समरी आपकी एक्ट करता है। ठीक है, इसको भी आप अगर लोग एग्जाम में पढ़ के जाएंगे ना, तो इसमें से भी ना टीचर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाते हैं, तो ध्यान से एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने चैप्टर में देखा था कि अगर जैसे कि आप एक जो रीफिल होती है पेन की, उसको अपने हाथ पे घिसते जाएंगे या फिर एक कपड़े पर घिसते जाएंगे तो वो चार्ज हो जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग नेगेटिव माइनस से डिनोट करते हैं। सेम चार्जेस जैसे कि हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं, जैसे कि प्लस प्लस है, तो वो एक दूसरे को से दूर जाएंगे। बट अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं जैसे कि प्लस और माइनस, तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो ये वाला ना पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके एग्जाम में बहुत बार देखना पूछा जाएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हाथ आप रब कर रहे हैं या फिर अगर आप स्वेटर उतार रहे हैं तो कुछ चिंगारी आ रही है, अंधेरे में करके देखिएगा, तो ये सारी ना स्टैटिक चार्जेस होते हैं जो रब होने की वजह से क्रिएट होते हैं। व्हेन चार्ज मूव, जब चार्ज जो है मूव करता है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि चार्ज मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्कोप में बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। तो इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉडी कोई चार्ज है या फिर नहीं है। तो कोई बॉडी है, हमें चेक करना है कि वो चार्ज है या नहीं है, तो सिंपली हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप, ये भी हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा था। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई देखो, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो कहीं हमें शॉक ना लगा दे, इसलिए वो अर्थ की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, और उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। या फिर कई बार अगर हम चार्ज ऑब्जेक्ट को हाथ से भी छू लेते हैं ना, तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अर्थ पर खड़े होते हैं और हमारी बॉडी कंडक्टर है, हमारे थ्रू वो अर्थ में चली जाती है जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ और डिफरेंट क्लाउड्स कॉज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग में ना आपको ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये शब्द ज़रूर यूज़ करना है अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लाइटनिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है क्लाउड्स में, ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ये मिलते हैं तो लाइटनिंग प्रोड्यूस हमारी होती है। लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर लाइटनिंग जैसे कि बिजली गिर जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें बर्बाद हो सकती हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो हैं बिल्डिंग्स में लगे होते हैं और वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं लाइटनिंग के इफेक्ट से। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि अर्थक्वेक क्या होता है, तो सडन शेक, अगर एकदम से अर्थ हिलती है या फिर है ना कपकपाती है, तो उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थक्वेक कैसे आता है, तो क्रस्ट के नीचे अर्थ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम लोग अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, इनको हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बट अर्थक्वेक हम आज तक प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अर्थक्वेक टेंड टू अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ्स प्लेट। दीज बाउंड्रीज आर नोन एज फॉल्ट जोन्स। तो अर्थक्वेक जो आता है ना, वो बाउंड्रीज पर आता है और इन बाउंड्रीज को हम लोग फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एनर्जी होती है अर्थक्वेक की, वो हम किस पे मेजर करते हैं, तो वो मेजर की जाती है रिक्टर स्केल पर। अर्थक्वेक मेजरिंग 7 और मोर ऑन रिक्टर स्केल कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक की रीडिंग 7 या उससे ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर वो मतलब अर्थक्वेक बहुत डैमेज पहुँचा सकता है।
वी शुड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम अर्थक्वेक। तो जैसे कि हमें अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो किसी ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, बिल्डिंग्स से दूर, या फिर घर के अंदर है तो किसी भारी टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए ताकि मतलब आपके ऊपर कुछ गिर ना जाए। तो काफ़ी सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो हम ले सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए। तो ये हम लोगों ने समरी देखी इसकी सब नेचुरल फिनोमेना की, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।